फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे तुलसी जी के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये साधारण तुलसी जी नहीं है। इसमें आप पत्तियां देखकर समझ ही गए होंगे, ये बद्रीनाथ की तुलसा जी हैं। जैसे बद्रीनाथ से कोई पौधा आया होगा, उसमें सीड्स बने होंगे और फिर उनसे नए पौधे तैयार हुए होंगे, तो कुछ इस तरह से ही ये प्लांट हमें मिल पाया है। मार्च में भी ये प्लांट मिला था, लेकिन फिर गर्मियाँ शुरू हो गई थी और ये यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाया था। अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो देखते हैं ये प्लांट चल पाता है या नहीं। लगाने के लिए 6 इंचेस का पॉट लिया है, जो कि प्लास्टिक पॉट है। आप मिट्टी का, सेरेमिक या सीमेंट का पॉट ही यूज़ कीजिए। हमारे पास इस समय नहीं है, इसीलिए हमने प्लास्टिक का पॉट यूज़ किया है। और ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कीजिए, जिससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनता है। पॉटिंग मिक्स के लिए 60% सैंडी सॉइल में हम 40% कावडंग यानी गोबर की खाद ऐड कर रहे हैं। अगर सैंडी सॉइल यानी रेतीली मिट्टी नहीं है, तो कोई भी मिट्टी आपके पास जो भी है उसमें 20% सैंड यानी रेत ज़रूर मिलाइए, उससे वेल ड्रेन्ड सॉइल बनती है। और कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है गोबर की खाद ही आपको लेनी है। कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास है। तो ये पौधे कुछ इस तरह से हमें मिल पाए हैं। इनके साथ ज़्यादा मिट्टी नहीं है, और आप कहीं से अगर पौधा लाते हैं तो कोशिश कीजिए रूट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी आ पाए। इससे रूट्स डिस्टर्ब नहीं होती हैं और उनको फैलने में आसानी हो जाती है। तो थोड़ी सी मिट्टी इसमें लगी हुई है, देखते हैं ये चल पाएगा या नहीं। तो साथ में हम इसको अच्छे से सॉइल से कवर कर देंगे, लेकिन उससे पहले जो मिट्टी साथ में आई हुई थी इसके, वही हम थोड़ी सी नीचे रख देते हैं, जिनसे रूट्स को फैलने में थोड़ी आसानी होगी। क्योंकि रूट्स को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं नई जगह पे हूँ, तो उनको ऐसे ही लगेगा जहाँ से मैं आई थी मैं वहीं पर ही हूँ। प्लांट को ऐसा ही लगेगा। तो सॉइल को अच्छे से हम इसमें भर देते हैं और सॉइल को अच्छे से प्रेस कर देते हैं। और फिर पानी सही तरह से देना है। एक बार आप पूरी तरह से इसमें पानी दे दीजिए शुरू में, और फिर आप इसमें हल्की वाटरिंग ही कीजिए। जब आपको लगे कि इसमें हल्की नमी पहले से ही बनी हुई है, तो उस दिन आप पानी बिल्कुल मत दीजिए। इससे क्या होता है, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसमें ओवर मॉइस्चर हो जाता है और फिर रूट्स गलने लगती हैं। तो सॉइल को अच्छे से प्रेस कर देते हैं। और वैसे तो अब कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और ये प्लांट सर्दियों वाली जगह का ही है, यानी ठंडी जगह का ही है। तो देखते हैं कैसे ये यहाँ पर चल पाता है, सरवाइव कर पाता है। तो जो नॉर्मल तुलसा जी होती हैं, रामा तुलसा जी, श्यामा तुलसा जी, उनको तो सर्दियों से बचाना होता है। अब इस प्लांट को कैसे हम चला पाते हैं, यही देखना है। तुलसा जी की भी कई सारी वैरायटी होती हैं, तो आप कोई सी भी ग्रो कर सकते हैं। अभी हमारे पास 3 तरह की ये तुलसा जी हो चुकी हैं, रामा, श्यामा और ये बद्रीनाथ की तुलसा जी। तो अब देखिए लगभग 1 मंथ बाद आप इसमें ग्रोथ देख सकते हैं, जिस तरह से ये पौधा हमें मिला था और अब ये कैसा हो गया है। तो 2 पौधे हमें मिले थे, लेकिन एक चल पाया है और एक नहीं चल पाया है, क्योंकि रूट्स के साथ ज़्यादा सॉइल नहीं आई थी। और जब रूट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं तो पौधों को चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमने एक चुनरी से कवर किया हुआ है, जिससे इस पर ज़्यादा हीट ना लगे। वैसे तो अभी इतनी गर्मियाँ नहीं हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे लो हो रहा है। और पौधे के लिए, इस पौधे के लिए जो बद्रीनाथ की तुलसा जी हैं, इनके लिए थोड़ा लो टेम्परेचर ही अच्छा है। तो फिर भी हमने थोड़ा सा इनको चुनरी से कवर कर दिया था। और तुलसा जी के पौधे को चुनरी से ही कवर करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि एक तरह से ये देवी का रूप मानी जाती हैं, जो थोड़ा पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, तो उनके लिए हम बता देते हैं। बाकी एक औषधीय पौधा तो ये है ही, आप सभी अपने घर में इनको ज़रूर लगाइए, क्योंकि काढ़े में तुलसा जी बहुत यूज़ होती हैं। काढ़ा बनाया जाता है, तुलसा जी की चाय पी जाती है। ऐसा माना जाता है कि हमें कई बीमारियों से बचाती हैं। तो इस पर 2 तरह के अटैक होते हैं, एक एफिड अटैक होता है और एक स्पाइडर्स यानी मकड़ियाँ इस पर काफ़ी लग जाती हैं तुलसा जी के किसी भी पौधे पर। तो उनको दूर करने के लिए इस पर भी थोड़ा अटैक हो गया था। तो शुरू में अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका पौधा बिल्कुल ठीक रहेगा। जो कि ब्लैक एफिड्स होते हैं, छोटे छोटे भुनके जो ब्लैक कलर के होते हैं, उनको आप नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए, लेकिन फिर वो नीचे गिर जाते हैं और जब आप हटते हैं प्लांट के पास से, वो दोबारा प्लांट पर ही चढ़ जाते हैं। तो आप उन्हें पकड़ कर भी गार्डन से दूर फेंक सकते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं, हाथ में आ जाते हैं। नहीं तो आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि हमने रोज़ प्लांट में बताया हुआ है। करली लीव्स जब हो जाती हैं उसमें बनाना बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। बाकी इस पर आप राख जो होती है, वुड ऐश, उनका स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो उससे भी आपका प्लांट ठीक रहता है। और ज़्यादा अटैक हो जाए तो आप कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज़ कीजिए, लेकिन कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि काढ़ा और चाय बनाने में आप इनकी पत्तियों का प्रयोग करते हैं, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो आप देखिए प्लांट में कितनी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। 6 इंचेस के पॉट में लगा हुआ है। हल्की नमी बना कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा धूप पौधे को दें सर्दियों में। और जो दूसरी तुलसा जी होती हैं उनको आप पाले से बचाइए, यानी कि जो ओस पड़ती है रात में, उससे बचाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दियों में पत्ते सभी गिर जाते हैं तुलसा जी के।
तो आप उनको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर धूप तो आए लेकिन ऊपर थोड़ा वहाँ पर शेड होना चाहिए, जिससे पाला या ओस उस पर ना पड़ सके, तो आपका प्लांट बिल्कुल ठीक रहेगा। और ऐसे ही ये कुछ छुई मुई के बीज तैयार हो रहे हैं, सीड्स, तो सोचा आपसे शेयर करते हैं। वैसे इस पर वीडियो शेयर की हुई है हमने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए। तो ये सीड्स हमें इतने मिल जाते हैं कि हम फिर नेक्स्ट ईयर इनके नए पौधे तैयार कर सकते हैं सीड से, और सीड से बहुत आसानी से पौधे तैयार हो जाते हैं। तो जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएं इस तरह से, तब आप इनको कलेक्ट कीजिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो ये साथ में तैयार हो रहे थे, तो हमने सोचा आपसे शेयर करते हैं। अब सर्दियों में ये प्लांट धीरे धीरे इसकी पत्तियाँ सूख जाती हैं, और अगर आपका प्लांट हेल्दी रहा है, उसकी रूट्स अच्छी हैं, तो वही प्लांट मार्च में दोबारा से ग्रोथ करेगा। और ज़्यादा छोटा प्लांट है तो वो प्लांट अगले साल के लिए नहीं चलेगा, वो मर जाता है सर्दियों में ही। तो इस तरह से इस पर काफ़ी सारे सीड्स बन जाते हैं, जो कि हम नए पौधे आसानी से तैयार कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए, इंस्टाग्राम पर पूछिए, किसी भी प्लांट से रिलेटेड या गार्डनिंग से रिलेटेड। और ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।